कोई ट्रेन पटरी से डिरेल हुई तो रेल मंत्री का इस्तीफा, किसी ट्रेन की आमने सामने की टक्कर हो गई तो रेल मंत्री का इस्तीफा, किसी ट्रेन ने किसी दूसरी ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी तो रेल मंत्री का इस्तीफा। इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। हर हादसे के बाद लोगों ने रेल मंत्री का इतना इस्तीफा मांग लिया है कि अगर इस्तीफे स्वीकृत हो रहे होते तो रेल मंत्री बनते बनते नेताओं की पूरी फौज खप जाती, लेकिन इन हादसों का हिसाब देने वाला कोई नहीं होता। वो तो गनीमत है कि इस सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता, लिहाजा चाहे जितने भी हादसे हो जाएं, चाहे जितने भी लोग मर जाएं, रेलवे के साथ चाहे जो भी हो जाए, कोई इस्तीफा नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एक बयान सुनिए, रेल मंत्री का बयान, जो उन्होंने महाकुंभ में रेलवे की तैयारियों को लेकर संसद में दिया था। बयान संसद का है तो इसके गलत होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। सुनिए। अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था की थी। अब संसद में कहा है तो बात तो सच्ची होगी, लेकिन सिर्फ 2 ट्रेनों को ही रेल मंत्री और उनका पूरा स्टाफ संभाल नहीं पाया, और वो भी राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े स्टेशन पर। और नतीजा ये हुआ कि कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। ये वो आंकड़ा है जो सरकार ने खुद जारी किया है। देखिए, हॉस्पिटल से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 18 लोगों को हमने इस दुखद हादसे में खोया है, जिसका हमें बहुत खेद है। 13 लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। कुछ घायलों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई, जैसा पता चला है मुझे। अब बयान सरकारी है तो सच तो मानना ही होगा। तो मान लेते हैं कि दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की ही मौत हुई है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि इस भगदड़ के लिए तो किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर इस भगदड़ के जिम्मेदार पंडित नेहरू होते तो वो भले ही अपने मंत्री का इस्तीफा मांगते न मांगते, उनके मंत्री इस्तीफा दे देते। याद करिए लाल बहादुर शास्त्री को, जो रेल मंत्री थे। साल था 1956। तब के हैदराबाद और आज के तेलंगाना के महबूब नगर में सितंबर महीने में एक रेल हादसा हुआ। भारी बारिश की वजह से रेलवे का पुल टूट गया और ट्रेन नदी में गिर गई। उस हादसे में 125 लोग मारे गए। तब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। वो न तो ट्रेन के ड्राइवर थे और न ही पुल उन्होंने बनाया था, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। तब नेहरू ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर 2 महीने बाद ही नवंबर महीने में तमिलनाडु के अरियालूर में एक और रेल हादसा हुआ। इसमें 150 लोग मारे गए और तब शास्त्री ने फिर से इस्तीफे की पेशकश की, जिसे पंडित नेहरू ने स्वीकार कर लिया। तो अगर आज भी नेहरू होते तो शायद अब तक तो इस्तीफा मांग ही लेते। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी भी होते तो शायद इस्तीफा हो ही जाता। याद करिए 1999 का साल, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2 अगस्त 1999 को पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुआ। सिग्नल की गलती की वजह से अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल में टक्कर हो गई और 285 लोग मारे गए। नीतीश कुमार मौके पर पहुंचे, हालात देखा और वहीं से अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। वाजपेयी नहीं मान रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा स्वीकार करने को कहा और इस्तीफा स्वीकृत हो गया। लेकिन वो और बात थी, वो और लोग थे। अब न तो कोई इस्तीफा देता है और न ही कोई इस्तीफा स्वीकार करता है, और गाहे बगाहे बड़े बड़े नेता इस बात को स्वीकार भी करते हैं। जैसे एक मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीकार किया था और रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ये यूपीए नहीं है। जरा देखिए वो भी वीडियो जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी, सर। और एक मिनट हम ऐड कर दें कि हमारे जो मंत्री, जो उनके मंत्री करते थे, वो करते भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। तो जो भी लोग गला फाड़ फाड़ कर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो भोले लोग हैं। उन्हें माफ कर देना चाहिए। उनसे इस्तीफा मांगने की गलती हो गई है, क्योंकि अगर इस्तीफा मांगने वाले ही सही होते
तो इस्तीफे तो हो ही गए होते, या कम से कम इस्तीफे की पेशकश तो हो ही गई होती, जैसा कि साल 2017 में सुरेश प्रभु ने किया था। हालांकि तब भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। तो शायद अश्विनी वैष्णव भी जानते हैं कि इस्तीफा देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो स्वीकार तो होना नहीं है। इसलिए जो चलता है चलने देते हैं, और अब हम भी चलते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।